आज ऐसा जो सर ने दिखाया गेम अच्छा लगा था, टैपिंग का। हाँ ओके, मैंने नहीं देखा। EFT एफटी मैंने भी किया था। हाँ मंगला जी वहां पे भी बोली थी आज। सुवर्णा दी, हाँ जी। उसमें वर्ड्स भी नेगेटिव आएंगे तो चलेगा या ब्रेक डाउन, या सिर्फ वैसे ही मेंशन करना है? जो जो लगता है वो पूरे लिख दो। अच्छा, हेडेक एंड नो एनर्जी या सर्दी, जो भी whatever। आज मंगला जी क्यों नहीं आए? ओ आ गई। ओके ये वैसा ही लग रहा है ना जैसे क्लास में बच्चे होमवर्क करके आती है, फिर मैम बोलती है अभी करो अभी करो। यस मंगला जी, आपने किया होमवर्क? आप म्यूट हो। अरे आप म्यूट हो। क्या करना था मैंने एक बार पढ़ा था, फिर माथे से निकल गया था। शायद माथे कुछ से नेगेटिव लिखने का बोला था ना आपने। मैंने आप सोचा कि मैंने गलत पढ़ा है। हाँ माथे से निकल गया। अभी आप एक पेपर लीजिए मंगला जी, और अपने नेगेटिव बिलीफ्स जो है ना आपके आपके हेल्थ के बारे में, बॉडी के बारे में, वो आपको लिखना है, ठीक है? ठीक है, अभी एवरीवन राइट डाउन। मेरे तो बहुत सारे मैंने हटा दिए हैं अपनी जिंदगी से, बट कुछ कुछ जो अभी भी बाकी हैं उनको लिख डाला और याद करती हूँ। टिंकू, तुमको याद है कोई मेरा बिलीफ? मुझे दो ही याद आ रहे हैं। मम्मी वाला ही है। मुझे भी दो ही याद आ रहे, और तो कुछ नहीं याद है मेरे को। ओके याद करिए, कोई डिजीज से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड, कोई एज से रिलेटेड। हाँ वही, बस एज से रिलेटेड ही है, और तो कुछ नहीं है। कोई ऐसा है कि घास पे पाँव रखने से सर्दी हो जाती है, किसी को सुबह की पहली हवा अगर खा लेंगे तो वो पकड़ लेगी, किसी को मुझे तो ये लगता है कि हाँ हाँ मेरा तो एक तो फोबिया है, उसको कैसे लिखूं कि जरा सा कुछ होते ही लगता है एक्सट्रीम हो गया। हाँ, ये लिखिए कि जब मेरे साथ कुछ 1% भी नेगेटिव होता है तो मुझे लगता है वो 100% हो जाएगा। सुवर्णा दी, हेरिडिटी से रिलेटेड जो है, जैसे वो मेरा बिलीफ नहीं है, बट सिंस व्हेन आई कंसल्टेड माय गायनिक, शी सेड कि नहीं आपकी मम्मी को है तो शायद ये आपको भी है, तो देन हाउ डू वी एक्सप्रेस दिस थिंग? तो अगर आपको आपकी गायनिक ने कहा तो ये आपको विश्वास हो गया ना, कि बिलीफ आप बन चुकी है ना। नहीं, मुझे अभी भी बिलीफ नहीं है उस पे, मतलब ना नहीं। आपको बिलीफ नहीं है तो मतलब वो आपकी बिलीफ नहीं है। ओके, कोई भी कहे, बिकॉज देर आर इनन्यूमरस केसेस जहाँ पे किसी की मदर को है लेकिन डॉटर को नहीं हुआ। अगर कुछ केसेस में हुआ तो हम उसको सच नहीं मानेंगे, है ना? आफ्टरनून पूनम, वेलकम बैक। थैंक यू। दौरानी जिठानी बहुत चमक चमक कर वापस आई है। हम सब ऐसे ही चमकते सुवर्णा जी, क्योंकि क्लास इतनी अच्छी लगती है। यस तो डन एवरीबॉडी? यस ओके ठीक है, एक बार देख लो सब क्या क्या लिखा है अपना। हाँ, और वो आपको पूरा बिलीफ है ना? कोई शेयर करना चाहता है अपने बिलीफ्स? यस यस, इवन आई कैन शेयर। मैंने तो कर दिया अभी भी। हाँ ऋतु भाभी बोलिए। हाँ
रुचि? ऑन बोर्ड। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। वन इज कि मैं मीठा नहीं छोड़ सकती। वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल गिव मी हेडेक। स्ट्रॉन्ग स्मेल से हेडेक हो जाता है, हाँ। और आजकल सामान रख के भूल जाते हैं, मेमोरी पर मेमोरी इज नॉट वेरी गुड। ठीक है। एंड लाउड म्यूजिक ऑल्सो गिव्स मी हेडेक। My chubby cheeks never gives me a slim look. ओके, वेरी ऑनेस्ट या ऋतु भाभी ने अपने That's it. मतलब बिलीफ है ना, सच में है। सच में ही है। उनकी क्या बिलीफ लिखना है। है? जो सच में है वो भी लिखना है ना। मंगला जी, जो आपके बिलीफ्स हैं। नहीं, जो सच में तकलीफ है वो भी लिखना है ना। तकलीफ क्या होती है? हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कॉफी पीने से रात में नींद नहीं आती, हम्म, और मेनोपॉज के बाद वेट बढ़ता ही है। हाँ, मतलब स्टमक को स्लिम ट्रिम नहीं कर सकते। ओके। और अगर यूट्रस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मदर को या फैमिली में है तो इट्स लाइक हेरिडिटरी, सो every 6 months we have to get the checkup done and all. ओके। और हेयर फॉल भी बोलते हैं हेरिडिटरी है, पेरेंट्स में किसी के भी कम हो तो भी you've gone to your mother or on your father like they say. ठीक है, ओके। यस, सारिका जी ने अपने बिलीफ बताए हैं। और अर्चना? मैं बोलूं? अर्चना जी। हाँ, वो एक तो वही कॉमन है कि मेनोपॉज जब आने वाला होता है या हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है बॉडी में। एक ये है वही, और एक एज के बाद हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, वेट भी बढ़ता है मेनोपॉज के आसपास। ओके। और मेरा ये भी है कि मैं ज्यादा ठंडा पी लेती हूँ, खा लेती हूँ तो मेरा गला खराब हो जाता है, मुझे अच्छा। ऐसा लगता है। और मुझे ये बिलीफ है क्योंकि मैं चीजें मतलब एक परफेक्ट जगह बना रखी है कि मुझे ये चीज यही रखनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं भूल जाऊंगी। अगर मैंने ओके। इधर तक कुछ रख दिया बाई चांस तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने वो चीज कहाँ रखी है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। यस, सबने ऑनेस्टली बता दिया अपना। यस, यस प्राजक्ता। यस मैम। मैम मेरा ये बिलीव है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, मुझे परफ्यूम्स बहुत अच्छा लगता है कलेक्शन करना। बट क्या होता है कि जब ऐसे हम टेस्ट करते हैं स्मेल्स तो वो कई स्ट्रॉन्ग्स रहते हैं ना, तो मुझे कोल्ड हो जाता है उससे। ओके। एंड वन मोर इज लाइक जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है तो जब वो पीरियड्स के दिन पास आते हैं तो आई वाज लाइक कि अरे अब पेट दुखेगा, मैं कैसे काम करूंगी, क्या मुझे लीव लेना चाहिए, मैं कैसे मैनेज करूंगी, ऐसे होता है। और दूसरा रहता है कि कुछ अगर ऐसे बीमारी के रिलेटेड कुछ आता है तो मैं ऐसे गूगल ज्यादा करती हूँ, तो ये बैड हैबिट है। ओके, एक ठीक है। ये भी है ना, मेनोपॉज के टाइम पे लाइक बहुत मूड शिफ्टिंग रहती है। समटाइम्स यू आर इन गुड मूड, समटाइम्स तो बोलते हैं चिड़चिड़ापन, मूड शिफ्टिंग है। ओके, ये आपने सुना है बहुत लोगों से, इसलिए आपकी बिलीफ है ना? ओके। नहीं सुवर्णा जी, मेरे साथ मूड स्विंग्स का तो नहीं, लेकिन मेनोपॉज के दौरान मुझे एक्चुअली इसके बाद प्रॉब्लम्स हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा ठीक है। यहाँ पर हम बीमारियों को डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ। को क्या हुई है हम वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आपकी क्या बिलीव्स हैं सिर्फ वही डिस्कस कर, ठीक है? आपको क्या क्या हुआ था उसमें यहाँ पर आप मत डिस्कस करिए। ओके, यस। तो एनीवन एल्स? हाँ, मैं बोलूं? अच्छा, हाँ पहले चारू बोलो। हाँ जी। मेरा सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, लाइक मेरे को खाने में नमक बड़ा तेज पसंद है,
तो कभी कभी मुंह से जरूर निकल जाता है कि कहीं अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई तो मैं कैसे छोड़ूंगी। ओके, तो यस, ये चीज मुझे थोड़ा सा कई बार लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ओबेसिटी इज इन माय जीन्स, सो आई नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। ये भी बिलीफ में कहीं स्ट्रांग है, तो वो कभी शायद पॉजिटिव भी हो जाता है क्योंकि शायद मैं अपना इसलिए ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि भी मुझे आई नीड टू कंट्रोल माय वेट। पता नहीं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं माइंड में ये बैठी हुई है बात। और ये भी कि मेरी नानी के घर में सबको, मेरे मामा मासी सबको डायबिटीज है, बट मेरी मदर टचवुड शी इज परफेक्टली हेल्दी। सो बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक वो बचता रहता है कि इट इज इन माय जीन, सो आई नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, सो वी आर वेरी प्रोन टू डायबिटीज। वो एक चीज थोड़ा सा दिमाग में जरूर रहता है। और स्किन को लेके बहुत ज्यादा मुझे फील होता है कई बार, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही कह लो कि मुझे लगता है कि नहीं नहीं, बिकॉज मेरी मदर की भी बिल्कुल नॉर्मल सी स्किन है, तो वी कैन नॉट हैव ग्लोइंग स्किन। तो वो एक चीज थोड़ी सी और है नेगेटिव। ओके, गुड, वेरी नाइस, यस। चारू को बिल्कुल पता है कि उनकी नेगेटिव बिलीव्स क्या क्या हैं। यस राशि। आई बिलीव कि मुझे स्प्राउट खाने से गैस्ट्रिक का इश्यू हो जाता है। एंड सेकंड वन इज, अगर मैं किचन आवर से बाहर जाकर खाती हूँ या कभी ज्यादा ओवर टाइम हो जाता है तो मेरी तबीयत खराब होगी। ओके, ठीक है, ओके। ये ऐसा कुछ बिलीफ ही नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा बहुत था, मेरे साथ था कि मैं अगर शाम को बात लूंगी तो मेरे को सर्दी हो जाएगी, वो भी एकदम गायब हो गया। कल भी मैंने आके सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अब जो थोड़े बहुत थे वो तो पता नहीं कैसे खत्म ही हो गए। मैं तब से सोच रही हूँ कि क्या बोलूं, इतने लोगों का सुन लिया, लेकिन मेरे को लग रहा है नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा मेरे साथ होगा। मेरे आ ही नहीं रहा, जब मैं क्या बोलूं, मेरे को लग रहा है मैं अब नॉर्मल हूँ कि बोलो नॉर्मल है, समझ में नहीं आ। नहीं, यू आर परफेक्टली नॉर्मल। बट अगर बाद में भी ध्यान आए कि यस ये मेरी बिलीफ तो है, तो फिर लिख लेना पेपर पे, ठीक है। दीदी मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं? हाँ मनीषा जी, यस यस, एक मिनट नेहा। ओके, हेलो दीदी। हाँ दीदी, चैम्प्स के समय थोड़ा एनर्जी लो रहता है और चिड़चिड़ापन रहता है बहुत। और ज्यादा चलने से या डांस करने से एड़ी में दर्द हो जाएगा। ओके, मेडिसिन लेने से मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके। मैं मेडिसिन नहीं लेती एकदम भी। ओके, मतलब घर में कुछ भी प्रॉब्लम या कोई सा नेगेटिव होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ। मैंने तो 10-11 ठो लिख लिए। वाह वाह, वेरी गुड। ये भी है, सरसों तेल खाने से मेरे को इचिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे वाह मनीषा जी, बहुत सारे बिलीफ लेके बैठे हैं आप। हाँ, और गर्मी आते मेरा प्रेशर लो हो जाएगा, मेरे को नमक खाने चाहिए। अच्छा। और चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, गर्मी तो मेरे को एकदम बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू दीदी। ओके, तो सभी ने लिख लिया। हाँ नेहा, तुम सॉरी कुछ बोल रही थी ना? हाँ बोलो। जी मैं बोल रही थी, मेरा बिलीव है कि ना मैं जब लंच प्रॉपर लंच कर लेती हूँ ना, मैं वो वॉशरूम जाती हूँ, मतलब लाइक मेरे वो डाइजेस्ट नहीं होता है दी। ओके, माय बिलीव। एंड सेकेंड दी बिलीव इज, जब मेनोपॉज आता है ना तो मेरे को लगता है कि आई लुक मोर बल्की। तुमको लगता है कि यू लुक मोर बल्की? अभी तुम्हारे आ गया मेनोपॉज? नहीं, मेनोपॉज के टाइम पे दी। मेनोपॉज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिफरेंट। यू मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल? हाँ मैं बोल रही हूँ। मेनोपॉज वो दूसरा होता है। मेनोपॉज इज जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाए। हाँ दी। ये नेहा समझी नहीं है, मुझे लग रहा है। मैं समझ रही हूँ। नहीं दी, you are मैं not समझ getting रही your हूँ। periods further. You'll not get your menses regular means afterwards. नहीं, मेरे को जब रेगुलर पीरियड्स होती है ना, मैं उसका बोल रही हूँ दी। तो उसको मेनोपॉज नहीं बोलते हैं। हाँ नहीं, मेनोपॉज का नहीं बोलते हैं दी। After the menstrual cycle. ओके, नाउ अंडरस्टूड। ठीक है,
अभी ओके मुझे ये भी बिलीव है कि दी वाटरमेलन खाने से मेरे गैस हो जाता है। अच्छा ठीक है ओके यस हाँ ज्योति जी मेरा एक बिलीफ है दी कि लाइक शादी से पहले मुझे कभी भी ऐसे मेडिकल इश्यूज गॉड फॉरबिडन कभी कुछ हुआ नहीं, बट शादी के बाद काफी सारी चैलेंजेस हैं जो रुकने का नाम ही नहीं लेते। वन आफ्टर द अदर इट कीप्स हैपनिंग। तो इनका है कि कुछ ना कुछ आ ही रहा है इनके पास चैलेंज। ठीक है तो सभी ने लिख लिया अपने पेपर में, एवरीवन? ठीक है Yes. पेपर है सबके पास अपना? हाँ तो अभी उसको ना एकदम अच्छे से ले लो, प्यार से ले लो और उसको अच्छे से जितने ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं ना उसके टुकड़े कर दो। tear it into as many pieces as you want। ज्यादा टुकड़े करो कि वो लिखा हुआ भी ना दिखे आपको। एक एक बिलीफ के टुकड़े टुकड़े कर दो। तो लग रहा है कैंची यूज करनी पड़ेगी। बट ऐसे कोई साइंस से रिलेटेड वो रहते हैं जो ट्रू होते हैं, उसको भी काट देना है। कोई साइंस से रिलेटेड नहीं है। होता है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो तो मोटे हो जाते हैं। ये बिलीफ थोड़ी है, ये तो फैक्ट है। नहीं ये फैक्ट थोड़ी है, ये बिलीव ही सब थोड़ी मानते हैं। नहीं सब ये थोड़ी मानते फैक्ट है, ये फैक्ट है कि तुम बैठी रहोगी तो मोटे हो जाओगी। नहीं ऐसे लोगों को सुना है जिनकी पॉजिटिव बिलीफ होती है कि मैं आराम से जो भी खाऊं मेरा आइडियल वेट रहेगा वही रहेगा। ऐसे लोगों की ना ये पॉजिटिव बिलीफ होती है। सोचो वो भी खाते हैं लेकिन उनकी वेट नहीं बढ़ती है, नहीं है वेट बढ़ने का, उनकी बॉडी के उनके सेल्स को वो बिलीफ सिस्टम है। विक्की पहले क्लास करने के पहले हम लोग को भी लगता था कि ये खाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, शाम को दही नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, पर अब सोच के जब से क्लास कर लिए लगता है सब कुछ चलेगा। यस बच्चे वो इन टुकड़ों का क्या करना है? इन टुकड़ों को आप बाद में जब उठोगे ना तो गैस पर जला दीजिएगा, फ्लश कर देना, फ्लश कर दीजिएगा, कमोड में डाल के गैस पर जला दीजिएगा। बट इनके आपको दिखने एक बात और मैं बताती हूँ आज, इससे मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है वो। अभी हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जी का, तो अभी हम लोग को हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है ना, अभी हेलीकॉप्टर में बहुत रश चल रहा है। अच्छा। 2 साल से बाद खुला है ना ये बद्रीनाथ केदारनाथ जी, तो इसीलिए तो मेरी फ्रेंड आज हमको फोन करके बोली कि भाभी क्या करें, हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है। हम बोले तुम हेलीकॉप्टर जी को थैंक यू बोलो कि हेलीकॉप्टर जी थैंक यू, हम अच्छे से यात्रा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के। तो वो समझेगी, बोली हेलीकॉप्टर को थैंक यू कैसे? बोली कैसे हेलीकॉप्टर में बैठ के भी ना थैंक यू कैसे बोलेंगे? हम तुम कल्पना करो कि तुम बैठी हो, थैंक यू बोल करो, तुमको अपने यहाँ जाने का सीख मिल जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगी क्या बोल रही है भाभी को। नहीं आप करते रहिए और आप विजुअलाइज करते रहिए। हम तो रोज ही सुबह उठ के शाम को दोपहर में 4 बार करके यात्रा कर रहे हैं। यस बिल्कुल। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि हम बोल क्या रहे हैं एक्चुअली में। हेलीकॉप्टर जी थैंक यू। मैंने भी दूसरा चेक नहीं बनाया है, मैं आई स्टिल बिलीव कि आई विल गो टू खाटू। दूसरा चेक बनाया ही नहीं अभी तक। बिल्कुल यस, ये आपकी बिलीफ आपको लेके जाएगी। एंड आज के बाद जो भी हमारे नेगेटिव बिलीफ्स है ना हमारी बॉडी के बारे में, आप उसके बारे में कभी भी नहीं सोचोगे। अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो, ठीक है? अगर हमारी फैमिली में किसी को कोई बीमारी है तो 99% चांस है कि आपको नहीं होगी। तो उस 1% चांस के लिए हम अपनी बिलीफ क्यों बना रहे हैं? ठीक है, अगर मैं हैबिट्स कर रही हूँ जो वहां पर है, जो पहले हुई थी, तो हो सकता है। मतलब साइंस में पूरा है कि हमारी एवरी सेल्स जो हमारे होते हैं ना शरीर में, वो हर एक कुछ टाइम के बाद पूरे चेंज होते हैं, पूरी बॉडी चेंज होती है। आपको पता है लोगों के न्यू ऑर्गन्स बन रहे हैं, न्यू ऑर्गन्स, न्यू बॉडी पार्ट्स।
पूरा पूरा हाथ, पूरा एक न्यू ऑर्गन। तो अगर हमारे सेल्स में वो बिलीफ है, तो जब नए सेल्स आते हैं तो वो बिलीफ क्यों नहीं हट जाती? वो जो नए सेल्स आ रहे हैं उनमें भी वही बिलीफ क्यों है? बिकॉज ये ना पास ऑन होते रहते हैं, इतनी स्ट्रांग होती ना कि पास ऑन होते जाते हैं। नए सेल्स आए, उसके बाद उनमें भी वही बिलीफ चली गई। तो आज के बाद हमने जिन बिलीफ्स को ताले लगा के एकदम संदूक में रख रखा था, उनको सजा के रखा था, ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, हाँ हुआ होगा, 10 लोगों को ऐसा हुआ होगा, मेनोपॉज में, उसमें, इसमें, वैसे सबको हुआ होगा, आपको नहीं होगा। अगर आपकी बिलीफ कहती है कि यू विल हैव अ वेरी स्मूथ, वेरी कंफर्टेबल मेनोपॉज, तो आपको वैसा ही होगा जैसी आपकी बिलीफ कहती है। Yes, but you have to believe it. You have to believe it. So from today onwards, give positive beliefs, not negative beliefs. बहुत कुछ है पॉजिटिव सोचने के लिए, आप सोचो ना, इतनी चीजें हैं कि हमारा शायद एफर्मेशंस खत्म हो जाएं। कितने पॉजिटिव एफर्मेशंस है, कितना कुछ पॉजिटिविटी है जिसको हम एफर्म करें और वो हमारी बिलीफ बन जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। वहां पर अपनी टाइम और एनर्जी देंगे, ना कि नेगेटिव बिलीफ्स में। यस, एवरीबॉडी प्रॉमिस? यस यस। आज का क्लास बेस्ट क्लास, 3 महीने से जो कर रही हूँ उसमें से टुडे इज द बेस्ट क्लास। हाँ, ओके। रिकॉर्ड फाड़ दो। कैन आई डू इट अगेन? कर सकते हो। जब भी माथे में उल्टे पुल्टे ख्याल आए तो आई कैन बिल्कुल। राइट एंड क्लियर इट ऑफ, कर सकती हूँ। अपने सारे गुस्सा, सारे उल्टे पुल्टे ख्याल, अपने डर, जो आपके डर आते हैं ना बार बार, उनको लिख डालिए पेपर पे, फिर उनको जोर से फाड़ फूड़ के जोर से फिर फ्लश कर दीजिए, ठीक है? आई हैव डन इट। गुड गुड गुड। यस, मुझे तो कुछ ऑल बोलना है, तो मुझे ऑल कुछ योर बोलना है। मंगला जी, अगर हम जब भी मेट वाला फीलिंग हो रहा है। हाँ, यस, जब भी मेट वाला फीलिंग। यस, मंगला जी, कुछ जरूरी कोई बात है? नहीं तो हम सेशन के एंड में करेंगे। जरूरी नहीं है ना, मुझे मालूम है। Suvarna ji, I'll leave at 3:30 today. Yes. Okay. Thank you for informing. Yeah. Yes. Yeah. Thank you. I didn't want to seem rude actually, so. Okay. No. Will be seeming rude. Yeah. Thank you. Yes. So who would like to read today? Can I read the? Yes. Can I read, Varna? Do. अभी पहले किसने कहा था? सुनीता। नहीं, अभी एक और आवाज आई थी। मैंने बोला रही। ज्योति। अच्छा, हाँ, यस, ठीक है। तो आज ज्योति जी पढ़ लें, सुनीता जी आप कल पढ़ लेना। बिल्कुल। थैंक यू। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि हमारे सेल्स एक पूरे टीम की तरह काम करते हैं, एंड जो भी हम बिलीव करते हैं वो हमारे सेल्स भी बिलीव करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, सेकंड पेज, वॉट एवर यू बिलीव अबाउट योर बॉडी, यहाँ से। Whatever you believe about your body, your cells believe too. They don't question anything you think, feel, or believe. In fact, they hear every thought, feeling, and belief you have. ठीक है, आपके सेल्स क्वेश्चन नहीं करेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है चम्स में। वो आपको नहीं बोलेंगे कि आप ठंडा खाओगे, वाटरमेलन खाओगे तो गैस नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेंगे। वो जैसा आप बोलेंगे उसमें सिर्फ बोलेंगे ओके। यस, कंटिन्यू। If you think or say, I always get jet lag when I travel, your cells receive jet lag as a command, and they must carry out your instructions. Think and feel that you have a weight problem, and your cells receive the order of a weight problem. They must follow your instructions and keep your body in an overweight condition. Be afraid you might catch an illness, and your cells receive the message of the illness, and they immediately get busy creating the symptoms of the illness. Your cells responding to your every command is simply the law of attraction working inside your body. ठीक है, this is making it quite clear. तो गंगावती जी देखिए, आपके लिए भी लिखा हुआ है,
कि अगर आप अपने सेल्स को बार बार यही कहते हो, यही सोचते हो कि यू हैव अ वेट प्रॉब्लम, आप जितनी बार भी पतले हो जाओ वापस वेट आ जाएगा, तो आपके सेल्स चाह कर भी पतले नहीं हो पा रहे। उनको बार बार सुन रहा है वेट वेट वेट, है ना, उनको नहीं सुन रहा है स्लिम, परफेक्ट वेट, आइडियल वेट, नहीं सुन रहा है। तो दैट इज वाई, एंड आई एम श्योर कि आप अपने इस इतनी जमी हुई बिलीफ को भी तोड़कर you will prove them wrong with your positive affirmations and beliefs. Yes. Face towards the perfect image of every organ, and the shadows of disease will never touch you. Robert Koehler, 1885 to 1950, New Thought author. Yes, तो हम लोगों को सिर्फ हर ऑर्गन के, हर बॉडी पार्ट के आइडियल कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट जो उसकी इमेज होती है, अगर हम सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे तो हमें obviously no disease will ever touch, because हम तो उसके मैल फंक्शनिंग पर फोकस कर रहे हैं ना। एवरीबडी एल्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बहुत लोग अनम्यूटेड है। सरोज जी, मंगला जी, इति जी, सब म्यूट हो जाओ। यस, कंटिन्यू। What do you want? What would you love? Because that is what you must give to your body. Your cells are your most loyal subjects who serve you without question. And so whatever you think, whatever you feel becomes the law of your body. If you want to feel as good as you did when you were a child, then you give your cells those commands. I feel amazing today. I have so much energy. I have perfect eyesight. I can eat whatever I want and maintain my ideal weight. I sleep like a baby every night. You are the ruler of a kingdom, and whatever you think and feel becomes the law of your kingdom, the law within your body. ठीक है, तो हमारी बॉडी में कल हमने पढ़ा था ना, पूरी एक आर्मी है, एक सेना है, एंड हम उसके रूलर है। वी आर द लीडर, वी आर द किंग ऑफ आवर किंगडम। तो जो किंग होता है उसी के रूल्स चलेंगे ना, उसी का लॉ फॉलो होना चाहिए। कहीं और से कोई लोग आकर कोई कुछ बोलकर, कोई कहीं कुछ सुन लिया, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, वो लॉज हमारे बॉडी क्यों मान रहे हैं? हम उनको जो भी लॉ बताएंगे वे वही मानेंगे। तो देखिए कितने सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस जो आप रोज कह सकते हो, हर दिन आप सुबह में कह सकते हो, आई हैव इनफाइनाइट एनर्जी इन माय बॉडी, आई फील सो एनर्जेटिक, I have today is the best day of my life, I am feeling amazing, मेरी तो perfect eyesight है, I can eat whatever I want and still maintain my ideal weight. Wow, ये तो सबके लिए बेस्ट एफर्मेशन है, नहीं? कोई कुछ खा ही नहीं पाता है बिकॉज ये तो लिख के रखना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो लिख के ही रखना पड़ेगा कि आई ब्रह्मास्त्र है। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र है। हाँ, तो अगर आपके कुछ भी आप खाते हो और वहीं पे गिल्ट आ जाती है, डर आ जाता है, ओ गॉड, अरे ये पेस्ट्री क्यों खा लिया, अरे आज ये क्यों खा लिया, गया, दैट कैलोरीज गो इनसाइड योर बॉडी एंड गिव यू वेट। यस, द पावर ऑफ योर हार्ट। अब हम दिल की दुनिया में आ जाते हैं, ठीक है? यस, In some sense, man is a microcosm of the universe. Therefore, what man is a clue to the universe. David Bohm, 1917 to 1992, quantum physicist. तो एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं ना, हमारी बॉडी पूरी एक यूनिवर्स की डुप्लीकेट है, एंड अगर हम इसको प्रॉपरली समझे तो बहुत सारे सीक्रेट्स समझ में आ जाएंगे। यस, कंटिन्यू। The inside of your body is an exact map of your solar system and the universe. Your heart is the sun and the center of your body system. Your organs are the planets, and just as the planets depend on the sun to remain in balance and harmony, so do all the organs in your body depend on your heart to remain in balance and harmony. ठीक है, सोलर सिस्टम सभी को पता है, उसमें सन बीच में रहता है एंड बाकी प्लैनेट्स सब आसपास घूमते रहते हैं, बट उनको कंट्रोल कौन करता है? सन कंट्रोल करता है ना? सन की ही एनर्जी से वो सब वो रहते हैं।
उसी तरह हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे तो जो हार्ट है ना, वो समझ लो कि सन है, और जितने बाकी ऑर्गन्स हैं, सारे बाकी ऑर्गन्स, ब्रेन, किडनीज, लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, जो भी होते हैं, ठीक है, तो सारे ऑर्गन्स बाकी प्लैनेट्स हैं, इमेजिन कर लो। एंड जितने भी जैसे जैसे प्लैनेट्स डिपेंड करते हैं सन पे, उसी तरह सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हार्ट पर डिपेंड करते हैं बैलेंस एंड हार्मनी के लिए। इसलिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हार्ट। यस, कंटिन्यू। Scientists at the Institute of Heart Math in California have shown that feeling love, gratitude, and appreciation in your heart boost your immune system, increases vital chemical production, increases physical vitality and vigor, reduces stress hormones levels, high blood pressure, anxiety, guilt, and burnout, and improves glucose regulation in diabetes. Feelings of love also create a higher degree of harmony in the rhythm of your heart. Heart math has shown that the magnetic field of the heart is 5,000 times more powerful than the magnetic field of the brain and reaches out several feet from our body. Yes. तो हम ये शुरू से, जब से हमने ये बुक स्टार्ट की है, हम बार बार फीलिंग्स 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 उसी पे फोकस कर रहे हैं ना। आई एम कीपिंग मैं बार बार हैमर कर रही हूँ कि फीलिंग्स लानी है, फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। हम जो भी लिख रहे हैं फीलिंग से लिखे, जो बोल रहे हैं फीलिंग से लिखे। ये पूरी बुक रॉन्डा बर्न ने फीलिंग्स के ऊपर ही फोकस की है। क्यों? हम फील कहाँ से करते हैं? दिमाग से कि हार्ट से? दिल से कि दिमाग से? कहाँ से फील करते हैं? दिल से। दिल से, है ना। एंड जब हम दिल से अच्छे अच्छे फीलिंग्स, लव के जितने भी अबव द लाइन फीलिंग्स है ना, हम बहुत आनंद, मतलब बहुत जॉय फील कर रहे हैं, बहुत चेयरफुल, बहुत हैप्पी, बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं, जितनी भी ये अच्छी फीलिंग्स होते हैं, तो आपको पता नहीं है कि ये हमारी बॉडी में, माने हम तो सिर्फ दिल से फील कर रहे हैं, उसका बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, उसमें कितनी चीजें हैं जो बॉडी पर उसके पॉजिटिव हो रहे हैं इफेक्ट्स। आपकी इम्यून सिस्टम इतनी वंडरफुल होते जाएगी, आपका हार्ट हमेशा परफेक्ट रिदम में रहेगा, ग्लूकोज की समझ, मतलब देख लीजिए, ग्लूकोज की रेगुलेशन बेटर हो जाएगी, आपकी एनर्जी, आपका स्ट्रेंथ आपको बहुत ज्यादा लगेगा। और जो फीलिंग्स ऑफ लव एंड हार्मनी होता है ना, फीलिंग्स ऑफ लव, ये बहुत ज्यादा ही आपके जितना भी, मतलब ओवरऑल अगर बॉडी में देखा जाए तो एक पूरा बैलेंस क्रिएट करता है। एंड जैसे हमारे दिमाग का कुछ वो है ना, और ब्रेन हैज अ कैपेसिटी, चुंबकीय पावर जिसको बोलते हैं, चुंबकीय शक्ति, और दिल की भी चुंबकीय शक्ति है। तो जस्ट सी द रेशियो, हार्ट मैग्नेटिक फील्ड इज 5,000 times more powerful than the magnetic field of the brain. तो आप कितना भी ब्रेन से लिखते जाओ, ब्रेन यूज करो, बट अगर आपने वहां पर अपने फीलिंग्स नहीं डाले, अपने दिल को नहीं जोड़ा, तो मतलब कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। एंड अगर आपने अपने हार्ट को ही अपने कंट्रोल में ले लिया, आप एक फीलिंग बीइंग बन गए, तब दैट जस्ट इमेजिन कि 5,000 times मोर पावरफुल, मतलब हर जगह आपकी वाइब्रेशंस इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि जो आप सोचते हो और आपका पूरा हो जाता है। दिस इज व्हाट अ हार्ट इज केपेबल ऑफ डूइंग। एंड जस्ट सी द इफेक्ट ऑफ द गुड फीलिंग्स ऑन आवर बॉडी। यस, कंटिन्यू। Other scientists are revolutionizing our understanding of the effect of love on our health through experiments with water. What does water have to do with health? Your body is made up of 70% water. The inside of your head is 80% water. Yes, तो अब ये वाटर के साथ भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब हमको लगेगा वाटर से हमारा मतलब क्या लेना देना है। what does water have to do with health? हमें तो खाली इतना ही पता है ना कि हाँ, जिंदा रहने के लिए पानी पीना चाहिए या जो भी, बस हाँ, पानी जरूरी होता है। बट क्यों? Why? ऐसा क्या मैजिक है वाटर में? अगर हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है, एंड हमारा हेड ना, हमारा ये जो पूरा हेड का एरिया है, ब्रेन है, इट इज 80% वाटर।
तो अब सोच लो वाटर जरूरी है कि नहीं. कंटिन्यू. Researchers in Japan, Russia, Europe, and the United States have discovered that when water is exposed to positive words and feelings such as love and gratitude, the energy level of the water not only increases, but the structure of the water changes, making it perfectly harmonious. The higher the positive feeling, the more beautiful and harmonious the water becomes. When water is exposed to negative emotions such as hate, the energy level of the water decreases and chaotic changes occur, negatively affecting the structure of the water. ये हमने वाटर राइस एक्सपेरिमेंट किया था. जिन लोगों ने भी, हमने देखा था ना वाटर के, अगर आप मतलब गूगल पर, यूट्यूब पर भी होगा वैसे वीडियोस होंगे, है ना. अगर मुझे कुछ मिला, मैं खोजती हूँ तो आई विल शेयर. मतलब वाटर के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनके शेप्स चेंज हो जाते हैं. आई हैव सीन यूट्यूब वीडियो पूरा, तो उसमें उनके शेप्स चेंज हो रहे हैं. पूरा साइंटिस्ट ने ना डिस्कवर, पूरा रिसर्च किया इस पर. मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा लगा के, वो बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स लगा के दे हैव सीन कि जितने पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उस पे वाटर के सेल्स, दे आर लाइक ब्लॉसमिंग. एंड अगर इसका ऑपोजिट भी होता है, जितने नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हेट्रेड है और भी जो भी नेगेटिव इमोशंस है, अगर आप वाटर की तरफ उनको डायरेक्ट करते हो ना, कोई वाटर का पॉट है, ग्लास है, और आप उसकी तरफ बार बार बोल रहे हो, वहां पे जो वाटर के सेल्स है दे श्रिंक, वो श्रिंक कर जाते, उनके शेप्स खराब हो जाते. तो जस्ट इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट इज वाटर, एंड वाटर कैन बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग्स, आवर फीलिंग्स. हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं. तो ये कितनी बड़ी एक डिस्कवरी की है साइंटिस्ट ने. एंड इसका मतलब क्यों हम बता रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वाटर एक्सपेरिमेंट एंड वाटर, उससे होगा क्या. पढ़े आगे. If human emotions can change the structure of water, can you imagine what your feelings are doing to the health of your body? Your cells are made of mostly water. The center of every cell is water, and each cell is completely surrounded by a layer of water. वाओ. तो अगर हम लोगों को बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, बहुत अच्छा बॉडी चाहिए, तो आप अगर बहुत समय, ज्यादा से ज्यादा समय लव में रहते हो, जॉय में रहते हो, ग्रैटिट्यूड में रहते हो, पैशन में रहते हो, एक्साइटमेंट में रहते हो, यू आर गिविंग योरसेल्फ अ वेरी गुड हेल्थ. यू आर गिफ्टिंग योर बॉडी अ गुड हेल्थ, बिकॉज वो वाटर पे फर्क पड़ रहा है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स का. एंड हमारी बॉडी तो पूरी वाटर से ही बनी हुई है. 70% वाटर, सारे सेल्स वाटर से ही कवर्ड है. तो जस्ट इमेजिन यू हैव द पावर टू मेक योर बॉडी हेल्दी. यस, कंटिन्यू. Can you imagine the impact of love and gratitude on your body? Can you imagine the power of love and gratitude to your restored health? What do you feel love? When you feel love, your love affects the water of the 100 trillion cells in your body. जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं ना, अरे उससे अच्छी अच्छी बातें करो, उसे अच्छे मूवीज दिखाओ, है ना, कॉमेडी मूवीज, अच्छे मूवीज, उसे कोई अच्छे किताबें दे दो. हम उसको बहुत ज्यादा उस समय केयर करने लगते हैं, बहुत ज्यादा उसको पैम्पर करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि वो बहुत अच्छा फील करे. उसकी बॉडी में जब अच्छे फीलिंग्स आने लग जाएंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा. हम किसी बीमार आदमी को कभी डांटते हैं? नहीं. हमको लगता है कि उसकी बीमारी बढ़ जाएगी. तो उसका भी यही रीजन है. एक बीमार आदमी जिसके सेल्स वीक हो गए हैं, जिसके वाटर में वो वाले फीलिंग्स चले गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट के, डर के, वरी के, है ना, डिप्रेशन के, तो उनको हम डांटते नहीं है. उनको हम जानबूझकर, है ना, अच्छे एनवायरनमेंट में रखते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. तो दिस इज व्हाई, दैट इज द रीजन. यस. How to use the power of love for perfect health? Where there is the greatest love, there are always miracles. Willa Cather, 1873 to 1947, Pulitzer Prize winning novelist. तो जहाँ महानतम प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं. एंड चमत्कार तो होते हैं, मिरेकल्स तो होते हैं. तो अगर आपने सोच लिया है ना कि नहीं ऐसा ही होता है, इतने इतने लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तभी आपके साथ वैसा होगा. नहीं तो चमत्कार तो होते ही है. बिकॉज वेरेवर देयर इज लव, you will see miracles. And there are
अनलिमिटेड स्टोरीज ऑफ मिरेकल्स। अगर आप जानना चाहते हो, यू कैन गो ऑन टू द secret.tv.org साइट। कितने लोगों के स्टोरीज हैं जहाँ पर मिरेकल्स हुए उनके साथ हेल्थ में, जहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जहाँ पे ना वो पेशेंट कोमा में चला गया था, जहाँ पे इतना कुछ हो गया था कि इट वाज सेड कि नथिंग इज पॉसिबल नाउ, बट देयर उन्होंने मिरेकल क्रिएट किया। यस, कंटिन्यू। To receive the health you want and love, you must give love. In the face of any sickness, give good feelings about health, because only love brings perfect health. You cannot give bad feelings about sickness and receive health. If you hate or fear a disease, you will be giving out bad feelings, and disease can never go away through bad feelings. When you give thoughts and feelings of what you want, your cells receive the full force of health. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cell reduces. It doesn't matter if you feel bad about a subject that has nothing to do with your health. When you feel bad, you reduce the force of health to your body. But when you feel love for anything, for a sunny day, new house, friend, or promotion, your body receives the full force of health. तो हमारी बॉडी, हमारा हेल्थ पूरा डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे इमोशंस से, डायरेक्टली। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम नेगेटिव थॉट्स देते हैं, फीलिंग्स ऑफ व्हाट वी डोंट वांट, जरूरी नहीं है कि हेल्थ एरिया में, एनी एरिया में जब हम नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, एनी सब्जेक्ट दैट हैज नथिंग टू डू विथ योर हेल्थ ऑल्सो, बट व्हेन यू फील बैड, यू रिड्यूस द फोर्स ऑफ हेल्थ टू योर बॉडी। आपकी बॉडी में जो हेल्थ का एक फोर्स है, एक जो फोर्स से आती रहती है हर वक्त, समथिंग इज ऑल द फंक्शंस आर बीइंग डन, वो अचानक से ढीला हो जाता है, स्लो हो जाता है, वहां पे उसकी गति ही एकदम धीरे हो जाती है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा लव फील कर रहे हो छोटी छोटी चीजों पर भी, फॉर अ सनी डे, कोई न्यू हाउस, किसी के फ्रेंड के बारे में, कोई प्रमोशन के बारे में, तो ये सब तो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बट your body receives the full force of health. कितना रिलेटेड है हमारे इमोशंस हमारी बॉडी से। yes, continue. Gratitude is the great multiplier. So say thank you for your health every single day. All the money in the world cannot buy health, because it is a gift from life, and so more than anything else, be grateful for your health. It is the best health insurance you can ever take. Best gratitude is the assurance of health. तो अगर जिसको भी इंश्योरेंस चाहिए, एश्योरेंस चाहिए ना अपने हेल्थ के लिए, गारंटी चाहिए, वारंटी चाहिए, जो भी चाहिए, तो एक चीज हम कर सकते हैं, दैट इज ग्रैटिट्यूड। जस्ट से थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। इतना बड़ा, इतना सुंदर गिफ्ट, इतनी बेहतरीन हमारी बॉडी, हमने कितनी बार ईश्वर को थैंक यू कहा है इसके लिए। तो ये तो सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपको एश्योरेंस चाहिए फॉर गुड हेल्थ, so be grateful for your health. Yes. Be grateful for your body instead of finding fault with it. Every time you have a thought of something you don't like about your body, remember that the water inside your body is receiving your feelings. Instead, say thank you with all your heart for what you do like about your body, and ignore the things you don't like. तो अगर आपको लगता है ना कि आपकी बॉडी आपकी बात थोड़ी समझ पाता है, हम कुछ भी बोल देते हैं, है ना, हम कुछ भी बोल देते हैं कि अरे अरे आज तो बहुत ही बेकार चेहरा लग रहा है, आज ये बाल कितने गंदे लग रहे हैं, ये ऐसा, मेरा पेट तो हमेशा ही निकला हुआ रहता है, ये कोई कमर थोड़ी है, ये तो कमरा है। जो भी हम जो भी कहते हैं अपने शरीर को, आपको क्या लगता है आपकी बॉडी सुन नहीं रही है? आपकी बॉडी सुन रही है, एक एक चीज सुन रही है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, और वो वाटर हर एक बात, हमारी हर एक फीलिंग्स को महसूस करता है। एंड वो कितना दुखी हो जाता होगा जब हम ऐसी बातें कहते हैं। जब जस्ट इमेजिन करिए कि कोई एक जिंदा कोई है जहां पर हम उसको ये बातें बोल रहे हैं। तो अबकी बार जब आप अबकी बार बोलने जाओ ना कुछ नेगेटिव अपने बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, बॉडी के बारे में, तो आपको क्या सोचना है? Remember that the water inside your body is listening to you. It is receiving your feelings. तो तुरंत उसको रिवोक करके, उसको सॉरी बोल के प्यार कर लो। Okay, I am sorry. Please forgive me. Thank you.
and I love you. So be grateful for the health you have, for the body you have. Ignore the things you don't like. अभी मेरी डॉटर अभी आके बोल रही थी, मम्मी आप इतना शॉर्ट है ना, इसलिए हम भी इतना शॉर्ट हो गया, ये कोई मतलब है, मेरे को तो बहुत टॉल होना था। फिर उसको मैंने समझाया, देखो तुम कितनी लकी हो, तुम हमेशा लंबे लंबे हील्स पहन पाओगी। मेरी एक फ्रेंड बहुत टॉल है, वो तो हील्स ही नहीं पहन पाती है। वो बोलती अच्छा, एक चीज के लिए तो खुश हो गई वो। Yes. तो दीदी उसको बोलिए हमेशा हम लोग सर उठा के बात करते हैं। Yes. Okay. Yeah. या जया जी को याद कर लो अमिताभ के सामने। हाँ बिल्कुल। Yes. Love draws forth love. Saint Teresa of Avila, 1515 to 1582, nun, mystic and writer. Yes. तो love draws forth love, मतलब प्रेम ही प्रेम को खींचता है। तो अगर आप अपने शरीर से, अपने बॉडी से, अपने हेल्थ से प्रेम करोगे तो वो इतना ज्यादा हर एक सेल में प्यार ही प्यार हो जाएगा कि इट विल ऑलवेज ब्लॉसम। हर एक सेल जैसे ना मुस्कुरा रहा है कि अरे वाह, आई लव दिस एनवायरनमेंट, आई लव दिस एनवायरनमेंट जहाँ पे हमेशा मेरे बारे में अच्छी बातें होती है, अच्छे फीलिंग्स आ रहे हैं। यस। Before you eat food or drink water, look at what you are about to eat or drink and feel love and gratitude. Make sure your conversations are positive when you are sitting down to a meal. Continue. Blessing food gives love and gratitude for food. As you bless food, you change the structure of the water in the food and its effect on your body. Blessing water with love and gratitude does the same thing. Your positive feelings of love can change the structure of water in everything. So use the power. Yes, हमने सुना भी होगा ना सबने, जैसा अन्न वैसा मन, है ना? जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन होता है फिर वैसा ही तन। तो all are interrelated. Everything is interrelated. And जब आप कुछ भी खाते हो, anything you are eating, anything you are drinking, अगर आप चाय पी रहे हो तो क्या वो बिना पानी के बन गया? अगर आप रोटी खा रहे हो तो क्या उसमें पानी नहीं है? आपकी सब्जी में पानी है, आपके दही में पानी है, आपके दूध में पानी है, आपके हर चावल है वो भी पानी से बना है। तो एवरीथिंग हैज वाटर। तो सबसे पहले जैसे ही फूड हमारे पास आता है, एनीथिंग, अगर हम उसको प्रॉपर में देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन इफेक्ट। जब आप देखते हो ना, उसको प्रॉपर में ऑब्जर्व करते हो, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। उसमें जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके सेल्स वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं कि आप उनको देख रहे हो एंड यू आर सो हैप्पी एंड यू आर सो ग्रेटफुल दैट यू आर ईटिंग समथिंग, ठीक है? एंड फिर जब उसकी एनर्जी चेंज हो गई, आपने उसको ब्लेस कर दिया, ग्रैटिट्यूड दे दिया, फिर आप जब वो खाओगे, दैट विल गिव यू प्रॉपर नरिशमेंट, पूरा एब्सोल्यूट नरिशमेंट। आप कुछ भी खा रहे हो, आप ये सिर्फ छोटी छोटी हैबिट्स करके देखो। हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, किसी और के लिए कर सकते हैं। अगर वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको प्रॉपर में उसको ऑब्जर्वेशन इफेक्ट डालकर उसकी एनर्जी चेंज कर फिर उनको खिलाएं। तो फूड एंड वाटर, अगर इसको ग्रैटिट्यूड के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ अंदर डालेंगे इस बॉडी में, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर गुड हेल्थ। हमारे गुड हेल्थ को आप एक और वारंटी दे रहे हैं, एक और गारंटी दे रहे हैं कि यस, गो एंड मेक माय हेल्थ ब्यूटीफुल, ऑप्टिमम। यस। You can give love and gratitude and use their power while receiving any medical treatment. If you can imagine being well, you can feel being well. And if you can feel it, you can receive it. To see your health improve, all you have to do is give love more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health. Yes, तो सपोज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है किसी की, कोई भी कुछ भी हो ही सकता है, तो उसमें भी ग्रैटिट्यूड यूज कर दें, उसमें ना घुसा दे अपने फीलिंग्स ऑफ लव एंड उसके संग कंबाइन कर देते हैं। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ 51% ऑफ टाइम लव दे सकते हो,
क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी आप बीमार हो, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो नेगेटिविटी आई जाती है, थोड़ा बहुत लो फील करते हैं कुछ। बट अगर आपको पता है कि नहीं, 51% ऑफ द टाइम कम से कम मुझे अच्छे थॉट्स देने ही देने हैं। आप, हमने वो क्रिएशन प्रोसेस पढ़ी थी ना, इमेजिन, फील एंड रिसीव। तो यहाँ पर भी वही है। अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि यू आर परफेक्टली वेल, तो आप फील भी कर पाओगे दैट यू आर परफेक्टली वेल। एंड अगर आप फील भी कर पाओगे, देन यू आर गोइंग टू रिसीव perfect wellness. These are the 3 steps. Yes. When having your eyesight checked or blood pressure checked, or if you are having a general checkup, receiving results from test or anything concerning your health, it is very important that you are feeling good during it. And while receiving the results, in order to receive a good outcome, by the law of attraction, the outcome of the checkup or test must match the frequency you are on. So to bring the good outcome you want, you must be on the frequency to receive it. Life doesn't happen the other way around. The outcome of every situation in your life will always match your frequency, because that is the law of attraction. To get yourself onto a good feeling, frequency about a test, imagine the outcome you want and feel that you have already received that outcome. Every possible outcome can happen, but you must be on a good feeling frequency to receive good outcomes. Yes, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी बार होता है कि हम कोई चीज की चेकअप के लिए जा रहे हैं, कोई हो सकता है रूटीन चेकअप हो या फिर कोई स्पेशल टेस्ट हो, कुछ ऐसा हो, एंड हमको चाहिए कि उसका जो आउटकम है बहुत पॉजिटिव आए। तो हमको चेक करना है कि हम क्या डर रहे हैं, हम चिंता में हैं, हम बहुत हाइपर हो गए, टेंस्ड हो गए, एंग्शियस हो गए, या फिर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब जितने आपके पॉजिटिव आउटकम्स है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी पर है। ठीक है, वो एक फ्रीक्वेंसी। ज्योति जी, आपको कुछ काम है तो यू कैन डू इट। नहीं ना, I was just putting the charger. अच्छा, ओके ओके। तो हाँ मैं क्या करी, हाँ, जो आपके पॉजिटिव आउटकम्स जो आप चाहते हो, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर है, एक लेवल पर है। तो अगर आप उन अच्छी फीलिंग्स के लेवल पर होगे, तभी आप वो अच्छे आउटकम्स अट्रैक्ट कर पाओगे। तो कुछ भी ऐसा करवा रहे हो ना, सिंपल विजन टेस्ट हो रहा है, कान के कुछ चेकिंग हो रही है, कोई भी रूटीन टेस्ट के लिए आया है, तो ऑलवेज यू हैव टू फील हैप्पी, यू हैव टू फील ऑल इज वेल, सब ठीक है, मेरा सब चीज एकदम ठीक है। जो आपको आउटकम चाहिए वो तभी आएगा जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर आप पहले से ही डरे हुए हो, ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा, अरे बाप रे 99 तो नहीं आ जाएगा, आपका शुगर टेस्ट हो रहे हैं एंड आपने पहले से ही सोच लिया इस बार तो इतना होगा ही होगा, इतना तो नहीं आ जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर नॉट अट्रैक्टिंग योर बेस्ट आउटकम जो आप चाह रहे हो। नो, you are attracting all the worst outcomes. Yes. Possibilities and miracles mean the same thing. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. तो संभावना और चमत्कार एक ही चीज है। अगर कोई चीज की संभावना है तो वो चमत्कार बिल्कुल हो सकती है। Possibilities and miracles are equal. Yes. Imagine and feel having the health you want in your body. If you want to restore your eyesight, give love for perfect vision and imagine having it. Give love for perfect hearing and imagine having it. Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ and imagine having it. And be utterly grateful for everything you do have. Your body will change into whatever you want, but it can only do it through feelings to love and gratitude. आपका पूरा बॉडी आपके कंट्रोल में है। यू आर द रूलर ऑफ योर किंगडम। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपका वेट आपके हाथ में है ना। होता क्या है, 51% ऑफ द टाइम हम उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं एंड बाकी 49% ऑफ द टाइम हम सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अच्छा वेट चाहिए, आइडियल वेट चाहिए, मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे इतना सुंदर दिखना है। तो 49% है, उसको सिर्फ 51 करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, हमारे टिपिंग पॉइंट ही गड़बड़ हो जाती है।
तो दैट इज द डिफरेंस। तो आपको जो भी चाहिए उसके आइडियल स्टेट के बारे में सोचिए। आपको परफेक्ट विजन चाहिए, गिव लव फॉर अ परफेक्ट विजन। इमेजिनिंग कि आप सब चीज कितने अच्छे से देख रहे हो, इतना आराम से यू कैन वॉच एवरीथिंग, यू कैन वॉच मूवीज इन थिएटर, यू कैन वॉच योर व्हाट्सएप वीडियोस, टेक्स्ट, एवरीथिंग। चाहे वो आपका परफेक्ट विजन हो, चाहे आपका हियरिंग हो, परफेक्ट वेट, परफेक्ट हेल्थ ऑफ एनी ऑर्गन, तो आप उस बारे में हमको फोकस करना है, नॉट अबाउट कि उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, उसके बारे में गूगल करना, रिसर्च करना, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में सोचना नहीं। योर बॉडी विल चेंज इनटू व्हाटएवर यू वांट। हम मतलब अगर जो बॉडी में क्या है, सेल्स ही तो है, तो हम तो उनको पूरा हम उनको इफेक्ट कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स से। दैट मीन्स वी कैन चेंज इट थ्रू फीलिंग्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। एकदम इमेजिन कर लो एज इफ कि इट्स योर बॉडी, इट इज नॉट समवन एल्सेस बॉडी, एंड वो आपके ही हाथ में है, बट नॉट विथ हेट्रेड एंड नॉट विथ वरी, बट विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। यस। When a young, fit woman was told she had a rare heart disease, her life crumbled around her. She suddenly felt weak and fragile. Her future, a normal, healthy life, had disappeared with the prognosis. She was terrified of leaving her two young daughters motherless. But this woman decided she was going to do everything she could heal her heart. Pardon? She refused to entertain any negative thoughts about her heart. She placed her right hand on her heart every day and imagined her strong, healthy heart. Every morning when she woke, she gave the deepest thanks for her strong, healthy heart. She imagined the cardiologist telling her that she was cured. She did these things every day for 4 months. And when her cardiologist checked her heart 4 months later, they were dumbfounded. They checked and rechecked the old test against the new test, because the new test showed that the woman's heart was perfectly strong and healthy. It is possible. एक एक एग्जाम्पल चिक चिक के कह रहा है कि miracles are possible. कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि होपलेस सिचुएशन कभी भी नहीं होती है। समथिंग इज अ होपलेस सिचुएशन जहां पर 0% चांस है, ऐसा कोई भी कहता है तो गलत है। हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। और आपको सिर्फ 2 ही चीजें तो करनी है, लव एंड ग्रेटिट्यूड। जब आप लव एंड ग्रेटिट्यूड में हो, बाकी सारे फीलिंग्स है ना भाग जाएंगे, क्योंकि उनके साथ रह नहीं पाएंगे। एंड जस्ट इमेजिन दिस लेडी क्योर्ड हर हार्ट इन 4 months। हमारा दिल है ना, हमारा दिल जब आप इस पर हाथ रखते हो, वो आपके सारे फीलिंग्स, आपके सारे थॉट्स वो आराम से समझता है, सुनता है, सब कुछ। तो अगर आप रोज अपने हार्ट को अच्छी बातें, अच्छी फीलिंग्स बता रहे हो ना अपने, वो बिल्कुल सुन रहा है। एंड यू कैन क्रिएट मिरेकल्स बाय डूइंग दिस। यस, कंटिन्यू। This woman lived according to love's law of attraction. She did not own the prognosis of a diseased heart in her mind, but she gave love for a healthy heart, and she owned a healthy heart instead. If you are facing any kind of illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Don't hate an illness either, because that is giving negativity to it. Instead, give love to health, own health, and make it yours. यस, तो अगर कोई बीमारी से कोई भी गुजर रहा है ना, पहला तो उससे नफरत नहीं करना है। जब अगर आप उसको इतना हेट करते हो कि क्यों मुझे डायबिटीज है, क्यों मेरी वेट हमेशा बढ़ जाती है, क्यों ऐसा, दैट मीन्स यू आर गिविंग बैड फीलिंग्स। एंड अगर आप बैड फीलिंग्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वो चीज और मतलब वही चीज और बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर भी अटेंशन फ्लोज योर एनर्जी, जहां पर भी अटेंशन गोज योर एनर्जी फ्लोज। ये तो हमने पहले भी सीखा है। तो उससे हेट्रेड, वहां पर नेगेटिविटी नहीं, बट क्या चाहिए, उसकी जगह कैसा होना चाहिए, उससे ज्यादा प्यार। क्या नहीं चाहिए पे फोकस हटा दो। उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरा हार्ट में ये है, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं। शी ऑलवेज गेव हर फोकस टू अ healthy heart, a beautiful healthy heart, a strong healthy heart,
क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो what you will give love, that only will magnify, expand in your life. Yes. Keep your mind as much as you can from dwelling on your ailment. Think of strength and power, and you will draw it to you. Think of health, and you get it. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought. Yes. तो दिमाग को रोग से दूर रखने की हर संभव कोशिश करें. शक्ति और ताकत के बारे में सोचेंगे तो आप इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे. सेहत के बारे में सोचेंगे तो आप इसे पा लेंगे. तो whatever you want, मुझे strength, I want strength, I want full energy, I want best optimum health, जो आपको चाहिए, अगर आप वही सोचेंगे तभी आप उसे पाएंगे. Yes. Every moment you feel love for your health, the force of love is eliminating any negativity in your body. If you find it difficult to feel good about your health, all that matters is that you feel love for anything. So surround yourself with everything you love and use those things to feel as good as you can. Use everything you can in the outside world so that you feel love. Watch movies that make you laugh and feel good, not movies that make you feel tense or sad. Listen to music that makes you feel good. Get people to tell you jokes that make you laugh, or have them tell you funny stories about their most embarrassing moments. You know the thing you love. You know your favorite things. You know what makes you happy. So draw on them all and feel as good as you can. Use the creation process. Use the keys to power. Remember, it only takes giving love and good feelings a minimum of 51% of the time to reach the tipping point and change everything. If you want to, उसको खत्म कर दीजिए. If you want to help somebody who is ill, you can use the creation process and imagine and feel full health being restored to them. Although you cannot override what another person is giving to the law of attraction, your power can help them rise to a frequency where they can receive help. Yes. तो अब ये क्या कह रहे हैं? सपोज करिए कि आप कोई इलनेस से गुजर रहे हो, ठीक है? जैसे सारिका ने एक तो बहुत अच्छा फॉरवर्ड किया, भेजा था ना, कि कभी भी ये नहीं कहना होता है कि आई एम डायबिटिक, ओके, आई एम दिस, आई एम फीवरिश, आई एम दिस. नहीं, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. और अगर आप कोई चीज से गुजर रहे हो तो दैट मीन्स कि वो चीज चली जाएगी, आप उससे आगे भी निकल जाओगे, है ना? तो ऑलवेज यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. तो अगर आप किसी इलनेस से अभी गुजर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? अगर सपोज करिए कि आपको अभी हेल्थ के लिए अच्छी फीलिंग्स आ ही नहीं रही है, आपको लव आ ही नहीं रहा है, अभी तो आपके हेल्थ के बारे में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? यू सराउंड योरसेल्फ विथ एवरी अदर थिंग व्हाट यू लव. अभी आप हेल्थ को भूल जाओ, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वहां से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है. तो और जितनी चीजें आपको पसंद है, हम सबके पास तो लिस्ट है, थिंग्स वी लव, हमारी मेमोरीज है, हमारे कितने सारे, हमें पता है कि हमें क्या क्या पसंद है. अच्छे मूवीज देख लो, गाने सुन लो, किसी फ्रेंड से बात कर लो जिससे बात करके बहुत मन खुश हो जाता है, मम्मी से बात कर लो, पीहर चले जाओ, कुछ का मंगा लो, जो भी, whatever it takes to get you to a good high frequency. And that when you do, तो क्या, अच्छा हाँ, use the creation process. I hope everyone remembers. हाँ, imagine it, feel it and receive it. बार बार आप visualize कर रहे हो that you are totally healthy, आप डांस कर रहे हो, खेल रहे हो. Then use the keys to power, जो हमने keys पढ़े थे सारे. खाली love and good feelings आपको देना है 51% of the time. तो अगर 49% आपको, है ना, शरीर से, बीमारी से कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कोई बात नहीं, अपने आप को इतना पॉजिटिविटी से सराउंड कर लिया कि 51% ऑफ द टाइम आपका लव में चला गया. सो दैट मीन्स यू हैव टिप्ड द टिपिंग पॉइंट इन योर फेवर. यू हैव डन द टिपिंग पॉइंट इन योर फेवर. एंड अगर आप कोई और बीमार है और उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई भी, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेंबर्स, कोई भी, तो हम उनके लिए भी क्रिएशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं.
इमेजिन कर सकते हैं कि वो एकदम ठीक है, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, आकर हमें गले लगा रहे हैं, खा रहे हैं, जो मन है कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो एकदम ठीक हो गए हैं। तो हम क्या होता है कि उस समय वो जो दूसरा पर्सन है, हो सकता है कि उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ और कर रही है, वो बहुत डरा हुआ रहता है, वो बहुत चिंता में है, वो बहुत जो भी, तो उसका तो वो वर्क करेगा ही, हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम अपनी फ्रीक्वेंसी से, हम अपनी इस विजुअलाइजेशन से उसको कम से कम एक हायर फ्रीक्वेंसी पे ले जा सकते हैं उस पर्सन को, ताकि वो अट्रैक्ट कर ले गुड हेल्थ। तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। तो इट्स टाइम, बिकॉज टाइम हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे कि ब्यूटी दरअसल ना ब्यूटी क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड मैक के लिपस्टिक्स एंड एलिजाबेथ आर्डन के क्रीम्स से नहीं आती है, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम लव। वो सब एड ऑन्स है, ठीक है। तो एंड यस, सो थैंक यू ज्योति जी फॉर रीडिंग सो वेल फॉर ऑल ऑफ अस। यस, कल क्या क्या है? प्रेम ही सुंदर बनाता है। हाँ जी, कर रहे हैं मंगला जी। हाँ हाँ कर रही हूँ। जी बहुत डांटती है मुझे। ओके, यस, चलिए, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। या आज सबने बहुत अच्छा, मतलब इट वाज सो नाइस रीडिंग ऑल द ग्रैटिट्यूड्स फॉर हेल्थ, राइट? थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू भगवान, the body parts, for all my healthy and strong sense organs, for all my organ systems, for my blood, for my immune system, for all the hormones produced in my body. Please. Thank you. Thank you. Thank you. अच्छा, everybody is taking gratitude shower ना every day? Yes. Yes, भूलना नहीं है, भूलना जाना। ओके, यस। तो आज जितना पढ़े, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग ऐसा लगा कि यस फर्स्ट टाइम सुने ऐसा, यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस, ऐसा कुछ एनीवन वांट्स टू शेयर? Write it down and clear it. यस मंगला जी। एंड आज के बाद हम अपने बिलीव्स को हमेशा के लिए बाय बाय कर चुके हैं, ठीक है? चारू, बाय बाय कर दिया ना? बिल्कुल, फाड़ के फेंक दिया। ठीक है। सोचना ही नहीं है। Yes, everyone, तो say bye bye to your beliefs, negative beliefs. And अगर आपको अभी भी नेगेटिव आते हैं ना, yes, हाँ प्राजक्ता, लीव, अभी भी नेगेटिव वो लग रहा है ना कि अभी पूरे तरीके से गए नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे? जब हम उनको रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव बिलीफ्स से। तो जहां जहां पर नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उनकी जगह सेम उसके ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीफ्स बनाने हैं, ठीक है? I can easily attract my ideal weight. I look good whatever I wear. जो भी आपको अपनी स्किन के लिए, अपने anything, and there is nothing called age. Age बोल के कोई चीज होती ही नहीं है, हम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं होती है। Yes. Okay. मेनोपॉज के लिए मैं बोलूं, सबको मेनोपॉज का थोड़ा सा डर है ना। आप कुछ पॉजिटिव बोलने जा रहे हो ना? हाँ, पॉजिटिव एकदम, क्योंकि मेरी मदर को भी था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मेरी सिस्टर को भी हुई थी, किंतु टचवुड मेरा एकदम अच्छे से चला गया। देखा, मंगला जी ने हेरिडिटी को डिफीट कर दिया, हरा दिया। यस। सुवर्णा दी, क्वेरी है। हाँ ज्योति जी।
जैसे गूगल से रिलेटेड है बेसिकली, हम लोग मतलब इसमें बोला गया है कि लाइक आप कोई भी आपको एलिमेंट है या कुछ है, डिजीज है, तो आप उसका गूगल मत करो। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर्स कुछ टर्म्स बोलते हैं मेडिकली विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, कि आपने सुना नहीं है या कहीं पे आप और उसके बारे में जानना चाहते हो, तो तब हम गूगल करते हैं। उसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। तो आप जैसा बता रहे थे कि अपने को गूगल नहीं करना चाहिए नेगेटिव चीजें बीमारी के बारे में, तो उसमें लाइक आप क्या सजेस्ट करते हो? लाइक वी शुड नॉट गूगल अबाउट द प्रॉब्लम व्हिच द डॉक्टर हैज फाइंड आउट फॉर अस। अगर डॉक्टर ने कुछ आपको बताया है तो वो जरूर बताया होगा कि ये क्या चीज है। आपको तो नहीं कहा होगा कि आप इसके बारे में खुद ही गूगल कर लेना, नहीं ना। उसने तो आपको प्रॉपर बताया होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, तो आप ये गूगल करो कि हाउ टू क्योर दिस, जो भी नाम है उसका। ठीक है। अगर सपोज किसी को स्किन का कोई इरिटेशन हो जाता है, एलर्जी, तो हाउ टू हैव अ गुड स्किन, है ना, नेचुरल रेमेडीज फॉर अ गुड स्किन, इसको गूगल करना है। नॉट सो वी हैव टू फाइंड आउट अ पॉजिटिव वर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। यस, उसका उल्टा जो चाहिए वो खोजो ना। अगर किसी को कोई स्टमक में से रिलेटेड कोई इशू है, तो हाउ टू हैव अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रीटमेंट्स, रेमेडीज फॉर अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके लिए भी गूगल में बहुत कुछ आ जाएगा, है ना। तो गूगल विल गिव यू ऑल द आंसर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका क्वेश्चन, आप क्या मतलब, आप बीमारी के बारे में ज्यादा ढूंढ रहे हो कि उसके सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा ढूंढ रहे हो, दैट यू हैव टू चेक फॉर योरसेल्फ। ओके, ठीक है। बीमारी से क्या क्या हो सकता है वो हमको नहीं ढूंढना है। आज के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो हम जरूर ढूंढ सकते हैं। यस, ओके। मुझे कुछ बोलना था। हाँ जी। आपने पहले बोला था ना वाटर पे कुछ यूट्यूब पे है, तो मैंने कल ही एक वीडियो देखा। किसका है वीडियो, मतलब नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बॉटल पे आपको जो भी चाहिए वो चीज लगा दो, स्टिक कर दो। जैसे मैंने लिखा है कि मेरे पाँव स्लिम और ये होंगे बोल के, थिन होंगे बोल के, तो ऐसे जो भी आपको चाहिए, जितनी बातें चाहिए वो लगा दो। रात में पानी भर के रख दो, रात भर में वो वर्ड्स की जो एनर्जी है वो पानी में जाएगी। सुबह उठ के आप वो पानी पियो, कभी भी 2-3 घंटे में कभी भी खत्म करो, तो उसका पक्का इफेक्ट होगा। मैंने आज से चालू किया है, देखते क्या होता है। अगर आप बिलीव करोगे तो पक्का हाँ, होगा। बिल्कुल। ठीक है, वही बात है, बिलीव्स की बात है। मैंने बॉटल पे लिख दिया है। बिल्कुल। एंड वाटर के साथ, जैसे हमने वो राइस एक्सपेरिमेंट में देखा ही था ना, हाँ, इट इज मिरेकल, इट इज मतलब साक्षात प्रूफ है हमारे सामने कि हाँ, वाटर में आप जो भी कहते हो, आपकी एनर्जी वहां पे, आपके फीलिंग्स वहां तक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बॉडी में वाटर है। अब अगर आप वाटर पी रहे हो ना, आप जितनी बार वाटर पी रहे हो, आप उसको कमांड दे सकते हो, आप उनको ऑर्डर दे सकते हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो सपोज करिए, मैंने भी कहीं पढ़ा था, एक तो आया था कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, तो आप उसे पानी के सामने बोल दीजिए, ग्लास में पानी रख लीजिए, फिर अपना कोई अपनी इच्छा उसके सामने कह दीजिए, एंड फिर वो पानी पी लीजिए। ये मैंने भी सुना था, पढ़ा था कहीं पर, बट आई हैव नेवर ट्राइड। बट मैं जो करती हूँ, क्योंकि वही बात है, सबकी अपनी अपनी बिलीफ है। हाँ, बट मैं जब पानी पीती हूँ तो मैं उसको बहुत ही ग्रैटिट्यूड से, बहुत अच्छे से उसको एकदम ब्लेस करके फिर पीती हूँ। और मैं उसको जो मेरे बॉडी के लिए मुझे चाहिए उसको बोलते जाती हूँ। या तो एवरीवन कैन डू इट। ठीक है। वाटर इज, आप अपने वाटर के बॉटल्स पर भी थैंक यू लिख लो, कुछ अच्छी बातें लिख लो, बच्चों के बॉटल्स पर, एनीथिंग विच यू कैन डू। बट वाटर हैज ग्रेट ग्रेट पावर। उसमें फीलिंग्स हैं, वो आपके फीलिंग्स समझ पाते हैं। तो आप जो उनको बोलोगे, एंड स्पेशली पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त ना, कुछ भी बैड फीलिंग्स, बैड थॉट्स ऐसे आने ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग इन योर सेल्स। ठीक है। यस। एंड जो गंगावती जी कह रही है वो आप लोगों को भी करना है, कर लीजिए। मैंने कभी नहीं ट्राई किया है, बट बहुत सारे वाटर पे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर। इफ आई विल गेट अ गुड
जो वो डॉक्टर इमोटो का एक्सपेरिमेंट था, अगर मुझे वो मिल जाता है ना, आई विल डेफिनेटली शेयर। दी आई हैव वन टू शेयरिंग। हाँ बोलो पूनम। दी व्हेन वी वर ट्रैवलिंग टू वृंदावन ना, तो गाड़ी मतलब देयर वाज अ फैमिली विद अ स्मॉल बेबी। ही वाज अ वेरी प्लेफुल चाइल्ड। सब कुछ हो गया, जैसे जैसे रात हुई तो ही स्टार्टेड फीलिंग डिस्कम्फर्ट। तो 2:30 में वो बहुत रो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा ही। तो मैंने जब आंख खुली, या सोए ही नहीं थे उसके वजह से, लेकिन वो पैनिक होने की वजह क्या है, बच्चा रो रहा है, परेशान कर रहा है, मैंने उसके ऊपर मैजिकल डस्ट डाल दी। और उसके मम्मी पापा भी बहुत फेड अप हो रहे थे, मतलब ट्रैवलिंग विद अ किड, वी कैन इमेजिन ना हाउ डिफिकल्ट इट इज। वो लोग तुरंत पता नहीं क्या वो चेंज वेंज किया, वो सो गया, सुबह 9 बजे उठा है वो। अच्छा। मतलब वो सो गया, मतलब इतना अच्छा कि तुरंत वर्क किया। मतलब अब बिलीव हो गया कि प्रैक्टिसेस हमेशा वर्क करती है मेरे साथ। सेम विद द अटेंडेंट, जो एसी कभी चिल हो जाती है, कभी माइल्ड हो जाती है, तो ध्रुव वाज विद मी। तो मैं भी अटेंडेंट के पास गई कि भैया आप थोड़ा लो कर दो, बच्चे हैं साथ में तो लिटिल अनकन्वीनियंट। तो वो बोला नहीं, एक जन बोलते हैं तेज करो, एक जन ऐसे। फिर मैं कुछ नहीं करी, मैं वापस आने लगी, लेट्स ट्राई। मैंने उसके ऊपर मैजिकल डस्ट डाली, फिर मैं तो आके सो गई। करेगा तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। 5 मिनट बाद देखती हूँ जो मना कर रहा था वो खुद ही जाके अपने आप कर दिया बिना तो हम लोग ये तो एकदम बहुत ही इजी है, जहाँ जरूरत हो वी कैन यूज दिस। Yes, and slowly we have to create our beliefs like this. Yes, this is only belief कि मेरे साथ ये वर्क कर रहा है। अगर हम लोग सोचें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग को नहीं दिखता है वो चीज का मैजिक होता है। Yes, मैजिक आपको तभी दिखेगा जब आप बिलीव करते हो। आपकी मैजिक डस्ट तभी काम करेगी। हाँ। This trip was planned 3 months before only for the booking of train tickets and everything. तभी मेरे को पता चल गया कि मेरी पीरियड्स की डेट है उस टाइम बिटवीन 13 टू वो। तो भी मैंने पैनिक नहीं किया, मतलब अभी तो 3 महीना है ना, तब का तब देखेंगे। उसके बाद भी आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। मैंने पोस्टपोन करने के लिए पीरियड्स कोई मेडिसिन नहीं रखी, कुछ नहीं रखी। मैं खाली ये मैनिफेस्ट कर रही थी, मैं अपने घर में आके डाउन होंगी एंड आई एम यूजिंग माय वॉशरूम ओनली कंफर्टेबली। और आज सुबह ही मैं आके yesterday only I reached कोलकाता एंड टुडे आई गॉट डाउन। नहीं तो जनरली ये पहले बहुत बार हुआ है कि व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ना, तो हम लोग की प्रीपोन्ड हो जाती है डेट थोड़ी सी। यस, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मैं आज एकदम कंफर्टेबली आई एम हियर इन कोलकाता। यस, वेरी गुड। या ये मेरी पहली बिलीफ थी, मेरी पहली यही बिलीफ थी, और मेरा पूरा खानदान की बिलीफ थी, या कहीं भी जाओ ये तो चांस हो ही जाएगी। पहले होता ही था वैसे सुवर्णा जी, पहले होता ही था। वन ऑफ माय नीस आल्सो, तो मेरे को लगा दिस इज लाइक अ चेन, एक दो होते हैं ना तो उसके पीछे पीछे सब। फिर भी मैं बहुत अपने आप को ग्रैटिट्यूड यूट्रस को दे रही थी, सब कुछ कर रही थी कि नो आई विल बी इन कोलकाता ऑन माय फर्स्ट डे। तो मैं वही हुआ, मैं तो आज सुबह आके यहीं पे हुई, मेरा सारा मंदिर का दर्शन सब बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू फॉर शेयरिंग, है ना, क्योंकि बहुत लोग एक जन हुआ है ना, उसके साथ तुम रहोगे तो तुम्हारे भी हो जाएगा। Oh God, yes. Thank you so much, Dee, for Thank you, Suvarna ji. Sharing, nice, yeah. amazing class session. Thank you everyone. Thank you. कल फिर से हेल्थ ही करेंगे, we will try हेल्थ करके नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर देंगे। फ्राइडे इज आवर लास्ट डे ऑफ द सेशन, ठीक है। इस फ्राइडे को we will end the power book, तो जितने भी लोग हैं फ्राइडे जरूर आ जाएंगे, ठीक है। Okay, sure. Yes. So bye bye everyone. Have a Thank you, Jyoti. Thank you, Suvarna ji. Thank you so much. Thank you, Suvarna ji. Thank you. Thank you, Jyoti.